गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्न करेंगे फाइल हैंडलिंग के अंदर टेल फंक्शन और सीक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग टेल फंक्शन की बात करते हैं। टेल फंक्शन क्या काम करता है बेटा? इट रिटर्न द करंट स्ट्रीम पोजीशन। कि जब हम लोग फाइल ओपन करते हैं या फाइल में मूव कर रहे होते हैं तो हमारा जो है फाइल की करंट पोजीशन क्या है, स्ट्रीम की करंट पोजीशन क्या है, मतलब कि हम फाइल के कितने नंबर बाइट पे हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि आपने फाइल ऑब्जेक्ट लेना है और टेल डॉट टेल लिखना है। तो इससे क्या होगा, जिस फाइल का ऑब्जेक्ट है उस फाइल में अभी हम लोग किस स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं वो हमें नज़र आएगी। हम लोग कितने नंबर बाइट पे अभी हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लूँगा। एक तो story.txt फाइल की लूँगा और एक में हमने जो स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली फाइल बनाई थी बाइनरी फाइल, उसकी हम एग्जांपल लेंगे। तो ये टेल फंक्शन टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों में काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट फाइल दिखा दूं कि टेक्स्ट फाइल में हमारे पास जो story.txt है उसमें हमारे पास क्या स्टोर्ड है, जो हमारी डी ड्राइव में पड़ी हुई है। तो वो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमारा जो है ये कैसे काम कर रहा है। हम story.txt ओपन करते हैं, हमारी जो डी ड्राइव में पड़ी हुई है। देखिए ये story.txt अपनी ओपन हो गई है। इसमें लिखा हुआ है, एक ही सेंटेंस लिखा है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ये इतना लिखा हुआ है। देखिए ऑलवेज कितने लेटर का है? ऑलवेज 6 लेटर का है। थिंक 5 लेटर का है और पॉजिटिव जो है वो 8 लेटर का है। 6 5 11 और 8, 11 8 19, बीच में एक स्पेस है, 21 22 और लास्ट में जो हो गया ये हमारी जो टोटल 23 हो गए। सॉरी 6 5 11 और 8 19 और 2 21 और लास्ट में जब हम एंड होता है तो वो 23 हो जाते हैं। देखते हैं हम लोग अभी इसको रन करते हैं हमारा कैसे ये रन होता है। देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ फाइल ओपन की story.txt रीड मोड में। फिर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट फाइल डॉट टेल। जैसे हम फाइल ओपन करेंगे तो हमारा जो है फाइल की जो स्ट्रीम पोजीशन है वो 0 बाइट पे होगी, क्योंकि हमने अभी रीड नहीं किया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ रीड करूँगा फाइल में से 6 लेटर, अपने 6 लेटर रीड करूँगा पहले। तो पहले 6 लेटर में क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज। ऑलवेज हमारा कितने वर्ड कैरेक्टर का है? 6 लेटर का है। तो वो 6 का 6 बाइट प्रिंट करके डाटा में आ जाएगा। फिर हम उस डाटा को प्रिंट करेंगे, हमें ऑलवेज प्रिंट हो जाएगा। फिर अगर हम प्रिंट फाइल डॉट टेल करेंगे, फिर देखिए हमारा स्ट्रीम की पोजीशन कहाँ होगी। देखिए हम इसको रन करते हैं। देखिए जब हमने ये फाइल ओपन की उसके बाद हमने प्रिंट फाइल डॉट टेल कहा तो उसने बताया कि अभी हम 0 बाइट पे, हमने कुछ रीड नहीं किया है। हमारी फ्री फाइल की जो स्ट्रीम पोजीशन है करंट वो 0 बाइट है। फिर हमने यहाँ से 6 जो है बाइट रीड किए, वो डाटा के अंदर आ गए। फिर हमने उसे प्रिंट कराया तो वो ऑलवेज वर्ड हमारा आ गया स्क्रीन पे। फिर हमने फाइल टेल किया तो उसने हमें बताया कि हम अब हमारी जो स्ट्रीम है वो 6 नंबर बाइट पे है, वो फिर फाइल बंद हो गई। इस तरह से फाइल के टेल मेथड ने हमें क्या बताया कि हम लोग इस वक्त करंट स्ट्रीम पोजीशन उसकी क्या है, कहाँ पे हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास हमने ये story.txt किस मोड में खोलने हैं? पेंड मोड में। ए मोड का मतलब था पेंड मोड, कि हमने डाटा जो है एंड पे और ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग पेंड मोड में खोलेंगे तो हमारा कर्सर फाइल के एंड पे होगा जैसे ही फाइल ओपन होगी। फिर हम उसे फाइल डॉट टेल करेंगे तो हमें बताएगा कि हम कितने नंबर बाइट में हैं। रन करते हैं। देखिए ये हमने ओपन किया पेन मोड में और फिर हमने फाइल डॉट टेल किया तो उसने बताया हम 21 नंबर बाइट में हैं। मतलब कि हमारी फाइल के अंदर जो 3 वर्ड थे ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, उनका जो टोटल बनना था वो बनना था हमारा 19 और बीच में 2 स्पेस थी 21। तो हम लोग अभी जब फाइल ओपन की तो हम लोगों ने 21 नंबर बाइट पे थे। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जब रीड मोड में फाइल ओपन की जाती है तो वो फाइल के शुरू में होता है, जब अपेंड मोड में फाइल ओपन की जाती है तो हम लोग फाइल के एंड पे होते हैं। और अगर हम इसमें डाटा और ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइल टेल मेथड है हमें करंट स्ट्रीम पोजीशन बताता है। इसी चीज़ को हम लोग अब यूज़ करते हैं हमारी जो है क्या बोलते हैं, जो बाइनरी फाइल है। ये बाइनरी फाइल में हम लोगों ने, ये आपको याद होगा student.dat है, इसमें हम लोगों ने फाइल रिकॉर्ड लिखवाए हुए थे। ये हमने रीडिंग का प्रोग्राम बना रखा हुआ है, जो हमने पहले बाइनरी फाइल में एग्जांपल ली थी। उस फाइल के अंदर हमारा रोल नंबर, नेम, मार्क्स ये सब स्टोर है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देखोगे हमारे उसके अंदर ये 4 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है और उसके बाद हमारे जो हैं चारों के बंदों के रिकॉर्ड हैं, उनके नाम भी हमारे स्टोर रखे हैं। देखिए यहाँ पे रोल नंबर और नाम जो है वो एक ही लेंथ के हैं, 3-3 लेटर के ही हैं। अब अगर हम लोग इसके अंदर टेल मेथड को यूज़ करें, जैसे मैंने यहाँ रीड मोड में ओपन की बाइनरी फाइल और फिर मैंने फाइल डॉट टेल किया तो ये हमें 0 देगा। फिर हमने यहाँ से पहला रिकॉर्ड रीड करेंगे तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। फिर हम उस रिकॉर्ड को प्रिंट कराएंगे, फिर हम टेल मेथड करेंगे। देखिए
ये हम लोगों ने सबसे पहले टेल मेथड ने बताया कि जब हमने ओपन की तो ये 0 मतलब शुरू में 0 में थी, फिर हमने एक रिकॉर्ड रीड किया लोड फंक्शन से, फिर उस रिकॉर्ड को प्रिंट कराया, पहला रिकॉर्ड प्रिंट हो गया, फिर हमने टेल मेथड प्रिंट कराया तो 62 मतलब वो ये जो पूरा रिकॉर्ड है वो 62 बाइट्स का मानता है इसको। ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन कौन सा डाटा लिया हुआ, हमने एक इंटीजर लिया है, एक हम लोगों ने लिया हुआ है फ्लोट का लिया हुआ मार्क्स, और ये हम लोगों ने क्या लिया हुआ है स्ट्रिंग लिया हुआ है। तो ये जो रिकॉर्ड की लेंथ वेरी कर सकती है। अगर तुम्हारे स्ट्रिंग के जो तुम नाम हैं वो अलग अलग करैक्टर के होते हैं, जैसे मान लो ये राम है, यहाँ राज सिंह होता तो लेंथ बढ़ जाती, तो दूसरा रिकॉर्ड बड़ा साइज़ का आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक रिकॉर्ड सेम नंबर ऑफ़ बाइट्स का है। अगर आपका यहाँ पे नेम का साइज़ आप बढ़ जाओगे तो वो आपका नेम का साइज़ बढ़ने से आपके रिकॉर्ड का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हर रिकॉर्ड अलग अलग जो है बाइट का भी हो सकता है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे इस फाइल के अंदर सभी नाम सेम नहीं है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखा आप, हमने जो है टेल मेथड हमारा बाइनरी फाइल में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने आगे चलते हैं। अब मान लो अगर हम लोगों ने यही बाइनरी फाइल अपेंड मोड में खोली होती और फिर हम इसको रन करते हैं, देखिए ये मैंने अपेंड मोड में खोली है, और जैसे ही मैंने अपेंड मोड में खोली और फिर मैंने टेल मेथड किया तो हमारी इस फाइल में कितने रिकॉर्ड थे, 4 रिकॉर्ड थे, और हर रिकॉर्ड 62 बाइट का था। तो 62 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आ जाएगा 248। तो जैसे हमने AB यानी अपेंड मोड में खोली थी तो हम फाइल के एंड पे थे, तो हम फाइल का एंड हमारा कितने नंबर बाइट पे था, 248। 4 रिकॉर्ड थे ना, 62 बाइट का एक रिकॉर्ड हुआ तो ये 248 हमारा बन गया। तो आपको पता चल गया कि टेल मेथड हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और बाइनरी फाइल के साथ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीक फंक्शन की। सीक फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका काम क्या होता है, इट चेंज द स्ट्रीम पोजीशन एंड रिटर्न द न्यू एब्सोल्यूट पोजीशन। मतलब हमने जो जिस स्ट्रीम पोजीशन पे है अगर हम लोगों ने उसको मूव करना हो कोई आगे पीछे, नॉर्मली तो क्या होता है जब हम ओपन करते तो 0 नंबर पे होती है रीडिंग मोड में। अगर हम लोगों ने कोई रिकॉर्ड रीड किए बिना सीधा ही स्ट्रीम पोजीशन को किसी और बाइट पे किसी और लोकेशन पे लेके जाना है, जहाँ हम लोगों ने पीछे लेके आना है, तो वो हम लोग के लिए सीक फंक्शन यूज़ होता है। सीक फंक्शन वर्क बेटर विद बाइनरी फाइल। ये बाइनरी फाइल के साथ बढ़िया काम करता है, लेकिन टेक्स्ट फाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट फाइल के साथ यूज़ करते समय हमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सीक फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो ये है कि आपने पहले फाइल ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सीक लिखना है, फिर लिखना है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब है कितने बाइट आपने मूव करना है, यानी कि कितने बाइट आपने आगे मूव करना है। फिर है वेंस। वेंस के आगे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो ये वेंस होता है रिलेटिव पोजीशन की आपने किस पोजीशन से आप लोगों ने कितने बाइट मूव करना है। वेंस की वैल्यू 3 हो सकती हैं, या 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। अगर हम वेंस 0 लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम, मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये डिफ़ॉल्ट है कि अगर हम लोगों ने वेंस लिखा है 0 लिखा है, इट मीन्स हम लोगों ने जो बाइट यहाँ काउंट करने हैं वो फाइल के 0 से स्टार्टिंग से काउंट करने हैं, कितने बाइट मूव करने हैं। ऑफसेट शुड बी 0 और पॉजिटिव। जब आपका वेंस जहाँ रिलेटिव पोजीशन 0 है, बिगिनिंग है फाइल है, तो आप जो ऑफसेट है यहाँ वैल्यू वो आप 0 दे सकते हो या पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो। अगर आप लेते हो 1, वेंस की वैल्यू 0 की जगह लेते हो 1 का मतलब है जहाँ पे भी हमारी करंट स्ट्रीम पोजीशन है वहाँ से बाइट गिनने हैं, वहाँ से ऑफसेट गिननी है। तो इसकी ऑफसेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। उसके बाद है 2 होता है एंड ऑफ स्ट्रीम। कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने वेंस की वैल्यू 2 दी तो इसका मतलब है हमारी रिलेटिव पोजीशन जो है वो हम लोगों ने एंड ऑफ फाइल से लेनी है। मतलब एंड ऑफ फाइल से हम कहाँ मूव कर सकते हैं, एंड ऑफ फाइल से हम नेचुरली आगे तो जा नहीं सकते, हम पॉजिटिव वैल्यू तो दे नहीं सकते ऑफसेट की, हमें नेगेटिव देनी पड़ेगी पीछे आने के लिए। तो इसलिए ऑफसेट इसमें क्या होती है, नॉर्मली नेगेटिव होती है। और ये जो है हमारा क्या करता है, जब हमारा ये सीक फंक्शन हमारी करंट स्ट्रीम पोजीशन को चेंज करता है, कहीं और मूव करवाता है, और अगर हम वहाँ पे जाके टेल करेंगे तो हमें वो एब्सोल्यूट पोजीशन जो उसकी हम लोग वो बता देगा। चलो हम इसको अब रन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वही हमारा बाइनरी फाइल वाला प्रोग्राम जो रीडिंग वाला रन करके दिखा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को टेल मेथड के थ्रू पहले तो दिखाऊंगा कि हम हर रिकॉर्ड के बाद कहाँ होते हैं, किस नंबर बाइट पे होते हैं, और उसके बाद हमें ये कैसे हेल्पफुल होगा। देखिए हम रन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने फ़ाइल ओपन की, ठीक है। फाइल ओपन करती मैंने फाइल डॉट टेल का, तो हम 0 नंबर बाइट पे थे। फिर हमारा लूप शुरू हो गया, पहला रिकॉर्ड रीड किया, हमने वो रिकॉर्ड प्रिंट करवाया, फिर मैंने टेल बाइट किया तो उसने बोला हम 62 नंबर बाइट पे थे। मतलब एक रिकॉर्ड हम रीड करने के बाद हमारा 62 नंबर बाइट पे आ गए। फिर अगला रिकॉर्ड रीड किया, वो प्रिंट हुआ, फिर हम किस नंबर बाइट पे आ गए, 124 पे। फिर तीसरा रिकॉर्ड रीड किया, वो प्रिंट करवाया, फिर हम आ गए 186 पे। फिर चौथा रिकॉर्ड रीड किया, वो हमने प्रिंट किया, फिर आ गए हम 248 पे। फिर हमारा लूप खत्म हो गया, फाइल बंद हो गई।
इसका मतलब है कि हमारी फाइल में 4 रिकॉर्ड थे, हर रिकॉर्ड के बाद हमारा बता रहा है कि 62 बाइट का था। तो इस तरह से हमारे 1 बाय 1 उसने हर रिकॉर्ड की रीडिंग के बाद बताया कि हमारा जो है करंट स्ट्रीम पोजीशन क्या है। इस प्रोग्राम में हमने सीक यूज़ नहीं किया है। अब मैं आपको सीक यूज़ करके दिखाता हूँ कि हम लोग जब है रीडिंग के समय सीक कैसे करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया हमारा एक रिकॉर्ड का साइज 62 है। अब यहाँ देखिए, मैंने फिर वो फाइल ओपन की है आरबी रीडिंग मोड में। मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। मैंने यहाँ लिखा है फाइल सीक 02। इसका मतलब क्या है, फाइल सीक का मतलब मूव करना, हमने कितने बाइट मूव करना, हमने ऑफसेट दिया 0, लेकिन वेंस क्या दिया, वेंस दिया हमने 2। तो 2 का मतलब था एंड पोजीशन से, यानी कि एंड से, 2 था ना एंड ऑफ द स्ट्रीम से। तो अगर हम एंड से 0 बाइट करेंगे तो हमारी करंट स्ट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगी, वो एंड पे पहुंच जाएगा। और जब हम इसे फाइल टेल करेंगे तो हमें ये 248 आना चाहिए कि हमें पता चल जाए कि हम लोग अभी सीधा फाइल ओपन करने के बाद कहाँ पहुँच गए, हम लोगों ने सी करके पहुँच गए फाइल के एंड पे। देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो आपको देखिए ये 248 दिखाया उसने। ये सीख समय लगी कि हमने बोला फाइल के एंड से 0 बाइट मूव कर, तो इससे क्या हुआ कि हम फाइल के एंड पे पहुँच गए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है कि सबसे पहले मैंने लिखा कि फाइल डॉट सीक और उसके बाद मैंने बोला 2 पोजीशन से -62। अब हमारे एक रिकॉर्ड का साइज 62 है, तो एंड पोजीशन से मैंने बोला कि -62 एंड पोजीशन से 62 बाइट पीछे आ जा। तो एंड पोजीशन 248 थी, वहाँ से 62 बाइट पीछे आऊँगा तो मैं ये 186 पे आ जाऊँगा, मतलब कि लास्ट रिकॉर्ड के शुरुआत पे पहुँच जाऊँगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको रीड करूँ, इस रिकॉर्ड को रीड करूँ, पहुँचने के बाद यहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड को रीड करता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये लोड फाइल रीड किया और मैंने प्रिंट कराया। अब देखिए क्या प्रिंट होता है। ये पहली 248 वाली लाइन तो इस वजह से आई है हमारी टेल के कारण। अब यहाँ हमें उसने क्या प्रिंट किया, कि उसने प्रिंट किया हमें कि रोल नंबर 4। अब देखिए मैं सीधा जो है कहीं भी मूव कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं फाइल के अंदर कहीं भी मूव कर रहा हूँ। मैंने 4th रिकॉर्ड रीड कर लिया, बात समय लगी। एंड से -62 किया तो हम लोग एंड 248 नंबर जो बाइट था उससे 62 बाइट पीछे आ गए। फिर हमने रिकॉर्ड रीड किया तो हमें वो रिकॉर्ड जो है लास्ट वाला रिकॉर्ड रीड हो गया, हमने प्रिंट कर दिया। बिना पहले 3 रिकॉर्ड रीड किए हुए हम लोग लास्ट पे पहुंच गए। उसके बाद ये एग्जांपल देखिए, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने किया है कि अभी हम रीड करके लास्ट पे थे, फिर मैंने बोला फाइल डॉट सीक 00। अब यहाँ वेंस क्या लिखा है, 0 का मतलब है शुरू से, मतलब फाइल की बिगिनिंग से। फाइल से बिगिनिंग से 0 बाइट मूव कर, इसका मतलब क्या है कि मैं फाइल के शुरू पे ले आया और फिर मैंने यहाँ पे लोड कराया उसको, उसके बाद फाइल को रीड किया और प्रिंट कराया। अब मैं देखिए मेरा कौन सा रिकॉर्ड प्रिंट होगा, फाइल के शुरू में सबसे पहला रिकॉर्ड कौन सा था, सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड है, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। देखिए ये वाला हमारा रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड प्रिंट हुआ। समय लगी तो आप इस तरह से कैसे भी कहीं भी मूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला करंट पोजीशन से 62 बाइट आगे लेके जा। अब करंट पोजीशन मतलब क्या कि मैं पहला रिकॉर्ड रीड कर चुका हूँ, तो मैं अभी 62 बाइट पे था और 62 बाइट से ही आगे मैं पहुँचा, तो मैं क्या पहुँच गया 124 बाइट पे पहुँच गया। 124 बाइट तीसरे रिकॉर्ड की शुरुआत होती है वहाँ से। और अगर मैं यहाँ पे इसको रीड करूँगा, ठीक है, और प्रिंट करवाऊँगा, तो देखिए अब उसने तीसरा रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप सीक मेथड से आप अपने करंट जो है स्ट्रीम पोजीशन कहीं भी मूव करवा सकते हैं, और मूव करवाने के बाद आप वहाँ से रीड करवा के आप प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। यहाँ इस एग्जांपल में मैंने दिखाया कि हम एंड से मूव कैसे करते हैं। जब मैंने वेंस 2 दिया हुआ था और मैंने एंड से मूव करने सिखाया है वेंस 2 के थ्रू। जब मैंने यहाँ वेंस 0 दिया, इसमें बिगिनिंग से हमने कहाँ मूव करना उसके लिए है। अगर मैंने यहाँ वेंस 1 दिया है तो मतलब करंट पोजीशन जहाँ पे भी स्ट्रीम पोजीशन अभी है वहाँ से मूव करना है तो कहाँ जाना है। जैसे मैंने इसकी कमेंट भी दी हैं, ये वाली जो लाइन है, मूव स्ट्रीम पोजीशन टू 60 बाइट्स फॉरवर्ड फ्रॉम करंट पोजीशन, मूव स्ट्रीम पोजीशन टू स्टार्ट ऑफ फाइल 00 वाली, और मूव स्ट्रीम पोजीशन 62 बाइट्स बैकवर्ड फ्रॉम एंड ऑफ फाइल, क्योंकि मैंने 62 दिया था। मूव स्ट्रीम पोजीशन टू एंड ऑफ फाइल 2 से मतलब एंड से 0 बाइट मतलब एंड ऑफ फाइल। तो इस तरह से आप लोग सीक को यूज़ कर सकते हो। मैं इसको यूज़ इसलिए कर पाया हूँ सही ढंग से क्योंकि मेरे को पता था मेरा हर रिकॉर्ड जो है 62 बाइट का है। अगर आपके रिकॉर्ड जो है अलग अलग बाइट के होंगे तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा हमने कैसे मूव करना है, कितने बाइट मूव करना है। तो सीखते हम लोग बेसिकली क्या है कि कहीं भी मूव कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि यही चीज़ अगर हमने बाइनरी फाइल में करनी हो, आपको याद होगा बाइनरी फाइल में हमने वो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, सॉरी टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं, अगर हमने टेक्स्ट फाइल पे अप्लाई करनी हो, हमारी टेक्स्ट फाइल में story.txt में क्या लिखा हुआ था, हमारी story.txt में लिखा हुआ था ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए मैंने फाइल ओपन की, फाइल ओपन करने के बाद मैंने बोला सीक 20, मतलब 20 का मतलब क्या हुआ कि फाइल के शुरू से 2 बाइट आगे मूव कर, और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से 3 जो है रीड कर लिए बाइट, और फिर उसको मैंने प्रिंट करवाया। चलो फिलहाल पहले इसे रन करके देखते हैं, बाकी को हम कमेंट करते हैं एक बार, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं हमें आउटपुट क्या आती है, देख लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने रन करता हूँ, देखिए हमें क्या आया वे, जबकि हमारा वर्ड क्या था ऑलवेज, है ना। तो यहाँ जब हमने फाइल ओपन की तो हमारा 0 बाइट पे था, वहाँ से 2 बाइट हमने सी करवाए तो हम लोग दो नंबर पे चले गए। वहाँ से जब 3 रीड किए ALWAY, तो तीसरी लोकेशन पे W था, फिर A था, फिर Y था, वो उसने रीड किया और प्रिंट किया। अब आल नहीं आया, वे आया सीधा, तो सीख से हम लोग 2 बाइट आगे चले गए। इस तरह से अगर मैं मान लीजिए मैं करता हूँ कि फाइल के एंड जो है 2 नंबर फाइल का एंड है, वेंस डू दिया है, और वहाँ से 0 बाइट मूव कर, तो ये हमें फाइल के एंड पे पहुँचा देगा। और मैं यहाँ अगर टेल करूँगा तो मेरे को जो है हमारे फाइल के एंड नंबर बाइट क्या था हमारा 21, तो हमें यहाँ पे 21 प्रिंट हुआ, देखिए साथ में। और अगर मैं यही करूँ कि फाइल का सीख 00, फाइल के शुरू से 0 में बाइट कर, इसका मतलब कि मैं सीधा वहाँ पे हूँ, कहाँ पे, फाइल के शुरू में हूँ, और वहाँ से अगर मैं रिकॉर्ड रीड करूँगा, ठीक है, और मैं प्रिंट करवाऊँगा तो मेरा ये देखिए क्या प्रिंट होता है, ऑलवेज। फाइल के शुरू से मैंने ऑलवेज प्रिंट किया। तो मैंने आपको इस प्रोग्राम में दिखाया कि पहले मैं 2 बाइट फॉरवर्ड चला गया, वहाँ से 3 बाइट रीड किए, फिर मैं फाइल के एंड पे चला गया, वहाँ मैंने टेल किया, फिर मैं फाइल के शुरू में आ गया, फिर मैंने वहाँ से 5 बाइट रीड किए। तो इस तरह से आप इसमें भी मूव कर सकते हो कहीं भी। इसमें सिर्फ जो एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम लोग उसमें माइनस जो है वैल्यू दे सकते थे बाइनरी फाइल में मूव करते समय, करंट पोजीशन से या एंड पोजीशन से माइनस पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसमें काम नहीं करती है टेक्स्ट फाइल में, वो उसमें एरर देता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही या 0 वैल्यू ही लेके वो मूव करता है। इसलिए मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि जो है इट यूजली वर्क बेटर विद बाइनरी फाइल्स, लेकिन ये टेक्स्ट फाइल के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि सी फंक्शन जनरेट एरर व्हेन प्रोग्रामर ट्राई टू चेंज स्ट्रिंग पोजीशन टू नॉन जीरो वैल्यू। जब नॉन जीरो वैल्यू हम देना चाहेंगे, 0 के अलावा कोई ऑफसेट देना चाहेंगे, विद रिलेटिव करंट पोजीशन 1 से हम नॉन जीरो वैल्यू मूव करवाना चाहेंगे या 2 से नॉन जीरो वैल्यू मूव करवाना चाहेंगे, तो वो हमें एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये एरर कैसे आती है। ये देखिए मैं यहाँ पे जानबूझ के करता हूँ कि फाइल 1.seek, ठीक है, मैंने बोला 5 बाइट मूव कर 1 से, करंट पोजीशन से 5 बाइट मूव कर, फिर मेरे को क्या होता है, देखिए ये मेरे को यहाँ एरर दे देता है, क्योंकि ये कहता है कान डू नॉन जीरो करंट रिलेटिव सीक्स। तो करंट रिलेटिव सीक्स में ये नॉन जीरो वैल्यू हमें नहीं लेता है, ठीक है ना। और अगर यही मैं बोलूँ यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर कि मैं बोलूँ कि लास्ट से, मतलब 2 पोजीशन से लास्ट से 5 बाइट पीछे चल, तो ये उसमें भी मेरे को एरर कहेगा कान डू नॉन जीरो एंड रिलेटिव सीक्स। अगर मैंने 2 दिया तो एंड रिलेटिव आ गया, और अगर मैंने 1 दिया होता यहाँ पे तो करंट रिलेटिव आ रहा था। कान नॉन जीरो नहीं कर पाता टेक्स्ट फाइल के अंदर, जबकि बाइनरी फाइल के अंदर ये सारी कर पाता है। तो बेटा होप यू अंडरस्टैंड टेल फंक्शन क्या काम करता है और सीक फंक्शन क्या काम करता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसके बेस पे आउटपुट भी आ सकती है। तो आप लोगों ने अब इसके पूरे कंटेंट को नोट करना है और आउटपुट को नोट करना है। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।